Hello everyone, welcome to MedPrep. I am Swapnishri and today we are going to explore a super cool topic that is matter in our surroundings. So everything around us from air we breathe to water we drink is matter. But did you know matter exists in a different forms? Stay with me as we break it down in a simple and fun way, and don't forget I am sharing a free notes plus exam guide on my Telegram channel. So let's get started. So let's start with the introduction. What is matter? Matter is everything around us. All the things we see, touch or even feel is matter, right? So matter like जो air है, food है, stones, cloud, plants और even tiny things like a drop of water or grain of sand सब matter से बना हुआ है, ठीक है? सब matter है और सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, ठीक है? सो मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर इज़ एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. जो भी चीज़ स्पेस ले रही है वो क्या है, मैटर है. जिसके पास मास है वो क्या है, मैटर है. अभी मास को अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट वी कैन से कि मास इज़ अ अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ऑब्जेक्ट टेक्स अप. ओके, सो अभी मॉडर्न डे में अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए इसको दो प्रॉपर्टीज़ में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, अभी मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स दैट आर टू स्मॉल टू सी. टू स्मॉल टू सी मतलब कि वी कैन नॉट इवन सी इट फ्रॉम अ नेकेड आइज, वी नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर दैट. ओके, तो अभी जब पहले किसी को पता नहीं था कि एटम्स हैं, ऐसा कुछ है, तो साइंटिस्ट बहुत अंडरस्टैंड कर रहे थे, चीज़ें सर्च कर रहे थे. तो उस टाइम पे उन्होंने क्या समझा कि मैटर को दो तरीके से समझने की कोशिश किया कि या तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हो सकता है जिसको बोल सकते हैं पर्टिकुलेट. ठीक है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल लाइक सैंड. ठीक है, जैसे सैंड के छोटे छोटे दाने होते हैं उस तरीके से मैटर पर्टिकुलेट बोलते हैं उस चीज़ को. एंड व्हेन इट कम्स टू द कंटिन्यूस वन, तो कंटिन्यूस कैसे क्या बोल सकते हैं कंटिन्यूस को, जैसे कि लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड या तो मेटल का रॉड, जिसको देख के हमें ऐसा लगता है कि ये टूट ही नहीं सकता. ठीक है, लेकिन दिस इज़ अ इल्यूजन. ओके, हम जब उसको तोड़ेंगे एक्चुअल में उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वी कैन सी कि हाँ वो भी टिनी पार्टिकल्स से बना हुआ है. ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ऑफकोर्स एटम का इन्वेंशन नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं था, तो उस टाइम पे दो थ्योरी ऐसी निकली. ठीक है, मैटर कैन बी कंटिन्यूस और इट कैन बी पर्टिकुलेट. ओके, अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों के एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है, दैट इज़ इफ़ यू डिज़ोल्व अ सॉल्ट और अ शुगर इन अ वाटर. तो अभी बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक ग्लास लिया, ठीक है, उसमें पानी है, ठीक है, हमने उसमें सॉल्ट डाला या शुगर डाला, जो भी मन है, हम उसको डिज़ोल्व करेंगे तो उसका जो पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा जो एक्चुअल में हम उसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे. पर व्हेन वी टेस्ट दैट वाटर वी गेट टू नो कि या अगर आपने सॉल्ट मिलाया तो वी गेट टू नो कि हाँ जो पानी है वो सॉल्टी हो गया है, तो अगर हमने शुगर मिलाया है तो वो पानी जो है वो शुगर मीठा हो गया. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें पानी के पार्टिकल्स हैं, क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं. अभी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस है कि वहाँ पे शुगर के या फिर सॉल्ट के पार्टिकल्स जो भी हम डिज़ोल्व करें, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने सॉल्ट डिज़ोल्व किया इसमें, तो उसके सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें जाके उन्होंने वो वाला जो स्पेस है वो टेकअप कर लिया. ठीक है, हमने तब क्या लिया, सॉल्ट लिया एंड दिस इज़ द वाटर. ठीक है, अभी हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने कितने छोटे लाइक पार्टिकल्स हो सकते हैं. तो उस चीज़ के लिए देयर इज़ एन एक्टिविटी कि हमने क्या किया, हमने फिर से एक ग्लास लिया. ठीक है, हमने एक ग्लास लिया, इसमें हमने पानी लिया और हमने पानी के साथ साथ फॉर एग्जांपल हमने इसमें 10 ml वाटर लिया और हमने इसमें 10 ml हमने डिटॉल डिज़ोल्व कर दिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पानी है इसको वापस से हम इसमें ये वाला, अभी ये क्या हुआ, ये टोटल 20 ml हो गया, 10 ml डिटॉल एंड 10 ml वाटर. ठीक है, हमने इसमें फिर से 10 ml वाटर लिया. ठीक है, और इसका 10 ml हमने इसमें डिज़ोल्व कर दिया. तो इस तरीके से हम ये प्रोसेस करते रहेंगे और आखिरी में एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन विल सी कि पानी का जो कलर है
वो सेम नहीं है. लाइक डिटॉल का अगर डालेंगे तो इट गोना बी ब्राउन कलर, राइट. इट विल लुक लाइक अ ब्राउन कलर. पर कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि वो ब्राउन कलर नहीं है, वो नॉर्मल वाइट कलर है पानी का, बट उसमें स्मेल आ रही होगी. ठीक है. तो इट्स लाइक कि डिज़ोल्व, हमने क्या किया, डिज़ोल्व पोटेशियम परमैंगनेट या फिर डिटॉल in a water and keep diluting it. Even after many dilution, the water remain colored or smelled. This shows that the small amount of matter contains millions of tiny particles that keep getting smaller and smaller with each dilution. ठीक है. अभी characteristics क्या है और particles के. Particles of matter have ठीक है. Particles of matter have spaces between them. तो ये वाली एक्टिविटी हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज़ कि हमने पानी में क्या किया, हमने पानी में शुगर या फिर सॉल्ट हमने डिज़ोल्व किया था. अभी इस जगह पे भी इधर पर किस चीज़ का ऑप्शन है, व्हाट वी कैन डिज़ोल्व, शुगर, सॉल्ट और डिटॉल, हम कुछ भी उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं. विल सी कि ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं, इधर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बीच में इतना स्पेस है कि हम जो भी चीज़ डिज़ोल्व करेंगे वो इसके बीच का स्पेस ले लेगी. तो ये चीज़ क्या बता रही है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में जगह है कि जो भी चीज़ अगर हम उसके बाद उसमें डिज़ोल्व करेंगे वो डिज़ोल्व हो जाएगी. ठीक है. अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. अभी इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज़ द अनलिट इंसेंस स्टिक. अनलिट इंसेंस स्टिक इज़ अगरबत्ती. ठीक है. हम क्या करेंगे, हमने एक रूम के कोने में हमने अगरबत्ती जलाई. ठीक है. थोड़ी देर बाद हमें पूरे रूम में खुशबू आएगी. ठीक है. क्यों आएगी? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी. किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से. पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अभी एक और एक्टिविटी है, दैट इज़ व्हेन यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक और अ हनी इन अ वाटर, यू विल सी दैट इट स्प्रेड्स आउट ओवर टाइम विदाउट स्टेरिंग. दिस स्प्रेडिंग इज कॉल्ड द डिफ्यूजन. अभी हमने क्या किया, हमने पानी लिया. ठीक है. हमने एक बीकर में पानी लिया. हमने इस पानी में क्या किया, हमने थोड़ा सा हनी डाल दिया. ये हमने हनी डाल दिया. हम इसको स्टेयर नहीं करेंगे, पर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो जो हनी है वो पूरा पानी में डिज़ोल्व हो गया है. हमने उसको स्टेयर नहीं किया, मतलब हमने पानी में मिक्स नहीं किया हनी को, पर वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया है थोड़ी देर बाद. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन क्यों? बिकॉज हनी इधर पर हायर कंसनट्रेशन में है, अभी इधर से हायर कंसनट्रेशन से ये लोअर कंसनट्रेशन में जा रहा है. ठीक है. डिज़ोल्व हो गया. अभी इस जगह पे एक कैच और है, दैट इज़ द अगर पानी गर्म होगा तो जो डिफ्यूजन होगा वो फास्टर होगा. ठीक है. पानी गर्म में डिफ्यूजन फास्टर क्यों होगा? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं ऑलरेडी वो गर्म है, वो मूव कर रहे हैं अंदर, जो हमें ऑफकोर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट दे आर मूविंग सो फास्ट. ओके. तो वो क्या करेंगे, वो फटाफट जो भी हनी उसमें डाला है, हमने कुछ और भी चीज़ डाली है, तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. ठीक है. अभी देयर इज़ वन मोर थिंग, दैट इज़ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अभी इस जगह पे एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ द चेन. ठीक है. ऑलवेज वी यूज़ टू प्ले चेन इन स्कूल कि बहुत सारे बच्चे हैं. ठीक है. और किसी एक को ऐसे दौड़ना रहेगा और फिर वो दौड़ते दौड़ते किसी दूसरे बच्चे को टच करेगा, तो फिर उसका हाथ पकड़ के हमें जाना होगा. तो दैट उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, उसको याद करने की कोशिश करो कि when group form different type of chains. ठीक है. हैंड, आर्म और फिंगर टिप. याद करने की कोशिश करो, जब हम उसको हाथ से पकड़ते हैं दूसरे वाले इंसान को तब टाइटर बॉन्ड फील होता है, या जब उसको सिर्फ फिंगर से ऐसे टच करेंगे तब टाइटर बॉन्ड फील होगा, या हम उसको कमर से टाइट पकड़ के चलेंगे तब टाइटर बॉन्ड फील होगा. ठीक है. द टाइटर द होल्ड द हार्डर इट इज़ टू ब्रेक. तो जिससे सबसे ज़्यादा टाइट हम होल्ड करेंगे, जितना टाइट बॉन्ड होगा उतना ही हार्ड होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करना. ठीक है. तो अभी सरफेस टेंशन क्या होता है, व्हेन यू ट्राई टू कट द सरफेस ऑफ वाटर विद द फिंगर्स. मैंने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर से पानी डाला, और पानी के बाद हमने उसमें से हाथ डाल के हमने ये सोचा कि चलो बीच से पानी से हाथ से डाल के पानी डिवाइड कर देते हैं. इज़ इट पॉसिबल टू डिवाइड दैट वाटर फ्रॉम योर हैंड? ऑफकोर्स नॉट. क्यों? क्योंकि हम जैसे ही हाथ निकालेंगे, पानी, वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो वापस अपनी जगह पे जाएंगे. क्यों जाएंगे? बिकॉज दे हैव अ
दे हैव अ सरफेस टेंशन. उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन. दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल इन वाटर इज अट्रैक्टेड टू ईच अदर, क्रिएटिंग अ सरफेस टेंशन. ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. Okay, kids, that's it for today's class. If you find this helpful, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, keep learning, keep growing, and stay curious. This is Swapnashri signing off. See you in the next one.